हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो हमने हमारा सैम्पल पेपर स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिबेंचर्स। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 80 lakhs डिवाइडेड इन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितने की शेयर कैपिटल है? 80 लाख रुपीज़। पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़ एंड 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। डिबेंचर्स पर हमें कितना इंटरेस्ट देना है? 8% ऑफ रुपीज़ 100 ईच। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? 100 रुपीज़ एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो 80 लाख की शेयर कैपिटल है और 20,000 डिबेंचर है। पर डिबेंचर वैल्यू है 100 रुपीज़। Now the company need additional funds of rupees 55 lakh। क्या कह रहा है कि कंपनी को क्या चाहिए? एडिशनल फंड्स for which they decided to issue debentures। उसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो डिबेंचर इशू करेंगे in such a way that they got required funds after issuing debentures of the same class as earlier। जिस क्लास के डिबेंचर्स पहले थे सेम क्लास के डिबेंचर्स उन्होंने इशू करने हैं। इस तरह से इशू करेंगे डिबेंचर्स कि उनको जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाए बट एट 10% प्रीमियम। कैसे इशू करेंगे डिबेंचर्स को? प्रीमियम पर। फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? 55 लाख रुपीज। दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 years। 4 ईयर के बाद हमें डिबेंचर्स को रिडीम कैसे करना है? एट 20% प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पर किया, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर करना है। Now these debentures were issued on 1st October 2021। कब इशू किए हमने डिबेंचर्स? 1st October 2021 को। So you are required to A pass entries for issue of debentures। हमें क्या करना है? इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए एंट्री पास करनी है। B prepare loss on issue of debentures account। क्या प्रिपेयर करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट assuming that there was existing balance of securities premium account of rupees 2,80,000। हमें क्या गिवन है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना? 2,80,000। एंड सी पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन March 31, 2022। हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है। एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 September एंड 31st March एवरी ईयर। हम इंटरेस्ट कितनी बार पे कर रहे हैं? 2 बार। एक बार 30 सितंबर को और सेकेंड टाइम 31 मार्च को। तो हमें कब की एंट्रीज पास करनी है? ऑन 31 मार्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एक तो हमें क्या गिवन है? शेयर कैपिटल। क्या गिवन है? शेयर कैपिटल कितने की है? रुपीज 80 lakhs। 80 लाख रुपीज की है। कैसे डिवाइडेड है? इन पर शेयर फेस वैल्यू कितनी गिवन है? 100 ईच। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 80 लाख डिवाइडेड बाय 100, 80,000 शेयर्स। और हमें क्या गिवन है? हमारे पास क्या है? 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू भी कितनी है? 100 ईच। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि कंपनी को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कितनी है? रुपीज 55 लाख। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो सेम क्लास के जो ये वाले डिबेंचर्स है सेम क्लास के डिबेंचर इशू करेगी बट एट प्रीमियम ऑफ 10%। और हमने इन वाले जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम भी कैसे करना है? एट 20% प्रीमियम। इशू भी हमने प्रीमियम पर किया और रिडीम भी हमें कैसे करने हैं? प्रीमियम पर। तो ए पार्ट में क्या बोला है? हमें क्या करना है? पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है। इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने क्या करना है? इशू की एंट्रीज पास करनी है। कैसे करेंगे? हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है कंपनी को? 55 लाख रुपीज। कितने की रिक्वायरमेंट है? 55 लाख रुपीज। कैसे इशू करने हैं? एट 10% प्रीमियम। तो मीन्स जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है? 100। प्रीमियम कितना है? 100 पर 10% मीन्स 10 रुपीज। तो पर शेयर पर डिबेंचर हमें कितनी वैल्यू रिसीव होगी? 110 रुपीज। हमें कितने फंड्स चाहिए? वी नीड फंड्स ऑफ रुपीज 55 लाख।
तो मीन्स हमें कंपनी को कितने डिबेंचर इशू करने चाहिए? अगर कंपनी एक डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी को कितने मिलेंगे? 110 रुपीज। तो कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट है? 55 लाख रुपीज की। कैसे कंप्लीट होगी? 1 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 55 लाख रुपीज। जब कंपनी को 110 रुपीज मिलेंगे तो कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किया? 1। कंपनी को कितने फंड्स चाहिए? 55 लाख रुपीज। तो कंपनी को 55 लाख रुपीज इकट्ठा करने के लिए कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 55 लाख डिवाइडेड बाई 110। तो कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 50,000 डिबेंचर्स। कितने इशू करने पड़ेंगे? 50,000 डिबेंचर्स। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ डिबेंचर्स की कंपनी कितने इशू करेगी। अब हमें क्या पास करनी है? एंट्रीज। कैसे करेंगे? एट द टाइम ऑफ इशू ऑन 1 अक्टूबर 2021। कंपनी के पास क्या आएगा? जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो पैसे आएंगे। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से डिबेंचर्स हैं? 8% डिबेंचर्स, सेम क्लास के डिबेंचर्स। तो क्या नाम लिखेंगे? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने फंड्स आएंगे कंपनी के पास? 50,000 डिबेंचर्स पर 100 प्लस 10 रुपीज। 10 रुपीज किस चीज के हैं? प्रीमियम के। तो कंपनी के पास कितने फंड्स आ गए? 55 लाख रुपीज। 55 लाख रुपीज। फिर कंपनी ने क्या करना है? फिर इसको हम क्या करेंगे? डिबेंचर्स में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 55 लाख रुपीज। ये जो 55 लाख रुपीज है इसमें से डिबेंचर का अमाउंट कितना है? 8% डिबेंचर जो एक्चुअली डिबेंचर से बिलोंग करता है कितना है? 50,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज ईच। और 50,000 इंटू 100 है वो किस चीज का है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या है? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना है? 50,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज। तो 50 लाख आएगा डिबेंचर्स में और 5 लाख हो गया प्रीमियम। अब कंपनी ने कैसे इशू किए हैं डिबेंचर्स? प्रीमियम पर 10% और लेकिन उनको हमें रिडीम कैसे करना है? 20% प्रीमियम पर। तो क्या हो जाएगा कंपनी को? लॉस। जब कंपनी रिडेम्पशन करेगी तो कंपनी को क्या देने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। कितने? पर डिबेंचर पर 20% मीन्स 20 रुपीज। तो कहाँ डालेंगे हम इसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या करेंगे? डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि लॉस है। लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट होगा? 50,000 इंटू 20। कितना होगा? 50,000 डिबेंचर्स पर 20 रुपीज ईच। कितना लॉस हो गया? 10 लाख रुपीज का कंपनी को लॉस हो गया डिबेंचर इशू करते टाइम। अब हम इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या करेंगे? हमें क्या करना है? प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना है। तो क्या करेंगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 50,000 डिबेंचर्स पर 20 रुपीज ईच। कितना हो गया अमाउंट? 10 लाख रुपीज। तो ये क्या हो गया? हमने डिबेंचर्स को इशू भी प्रीमियम पर किया। जब इशू करेंगे तो क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। और हमने क्या करना है? रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर करना है। तो कंपनी को क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डेबिट किसको किया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को। क्रेडिट क्या किया? 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमें पार्ट ए में क्या करना था? इशू ऑफ डिबेंचर्स की जनरल एंट्री पास करनी थी। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हमने क्या करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कंपनी के पास क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में एग्जिस्टिंग बैलेंस पड़ा है कितना? 2,80,000 रुपीज। कंपनी के पास क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का एग्जिस्टिंग बैलेंस पड़ा है कितना? 2,80,000।
कौन सा बैलेंस होता है ये? क्रेडिट बैलेंस। तो मीन्स कंपनी के पास एग्जिस्टिंग 280,000 पड़े हैं, बट कंपनी ने क्या किया था, डिवेंचर्स को भी प्रीमियम पर इशू किया था। तो कंपनी के पास कितना प्रीमियम आया था डिवेंचर इशू करते टाइम? कंपनी को कितना प्रीमियम मिला? 5 लाख रुपीज। तो इट मीन्स की 2,80,000 में ऐड हो जाएगा। हमारे पास जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में एग्जिस्टिंग बैलेंस था वो बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑन इशू। इशू के टाइम पर हमें कितना रिसीव हुआ? 5 लाख रुपीज। अब हमारे पास टोटल कितना आ गया? 7,80,000 रुपीज। बट कंपनी को क्या करना है, प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना है। तो कंपनी को लॉस कितना हुआ था? लॉस ऑन इशू कितने का हुआ था? 10 लाख रुपीज का। कितने का हुआ था? 10 लाख रुपीज का। तो जो बच गया 2,20,000, ये कंपनी कहाँ से लेगी? सबसे पहले कहाँ से लेती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। अब ये तो हमने पूरा यूज कर लिया। इसके बाद क्या करेगी? कैपिटल रिजर्व से। अब कैपिटल रिजर्व का बैलेंस तो हमें गिवन नहीं है, तो इसके बाद क्या करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेगी। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम? सबसे पहले हमने क्या किया, 1 अक्टूबर 2021 को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट। क्रेडिट क्या हुआ? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना अमाउंट? 10 लाख रुपीज। हमें 10 लाख का लॉस हो गया था इशू करते टाइम। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर लेंगे। हमने क्या किया, पहले बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज कर लिया। कितना है हमारे पास बैलेंस? एग्जिस्टिंग बैलेंस था 280, 5 लाख ऐड हो गया तो कितना हो गया? 7,80,000 रुपीज। तो 7,80,000 हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से ले लिए। हमें तो 10 लाख राइट ऑफ करने हैं, बट हमारे पास तो 7,80,000 है। तो जो बच गया हम वो कहाँ से ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्या करेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 10 लाख कितना बच गया? 2,20,000 रुपीज। तो हमने ये कहाँ से ले लिया? प्रॉफिट एंड लॉस से। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बाद अगर हमें कैपिटल रिजर्व में गिवन होता तो पहले हम कहाँ से करते हैं? कैपिटल रिजर्व से। अब हमारे पास कैपिटल रिजर्व का बैलेंस गिवन नहीं है, तो इट मीन्स हम कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। अब इसके बाद पार्ट सी में हमें क्या करना है? वी हैव टू पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन March 31, 2022। तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्रीज पास करनी है। और हमें क्या गिवन है कि हम इंटरेस्ट कब कब पे कर रहे हैं? 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो हमने डिबेंचर, ये वाले जो डिबेंचर है वो इशू कब किए? 1 अक्टूबर को। हमने कब इशू किए? 1 अक्टूबर को। तो मीन्स कंपनी जो 30 सितंबर को है वो ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर चुकी है। हमें कब की करनी है? 31 मार्च को। अब कंपनी क्या कर रही है? 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है। कितना इंटरेस्ट पे करना है? 8%। तो मतलब 6 मंथ्स का करेगी, 30 सितंबर को, 31 मार्च को भी क्या करेगी? 6 मंथ्स का करेगी। तो मतलब 4%, और वी कैन से फॉर 6 मंथ्स। कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना है? ऑन 50 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 8% फॉर 6 मंथ्स। तो कितना होगा अमाउंट? तो कितना अमाउंट होगा? 2 लाख रुपीज। तो कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना है? 2 लाख। सबसे पहले जब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देते हैं तो क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करेंगे कि इंटरेस्ट ड्यू है। तो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? कब को? 31 मार्च को। 31 मार्च 2022। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं डिबेंचर्स पर। टू किसको दे रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को। क्या दे रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को। कितना है हमारा अमाउंट इंटरेस्ट का? 2 लाख रुपीज। नरेशन क्या होगी? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। इसके बाद क्या करेगी कंपनी? क्या कर देगी? इंटरेस्ट पे कर देगी। जब पे करेगी तो क्या हमारे पास से पैसा जाएगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे? किसको करेंगे? डिबेंचर होल्डर को। किसका देना है इंटरेस्ट? डिबेंचर होल्डर को। हमने क्या किया? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर होल्डर को हमें क्या देना है? इंटरेस्ट।
तो हमारे पास से पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है 2 लाख रुपीज़। बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अब इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या है, यहाँ पर ये हमारा अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, फिर क्या हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, हमें क्या करना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 2 लाख रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से डेबिट हो गया, 2 लाख रुपीज़ से। सो बीइंग इंटरेस्ट और डिबेंचर्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वी कैन से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हमने क्या किया, हमने किया क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ सैम्पल पेपर। ये वाला क्वेश्चन था, ये हमारे कौन से चैप्टर से रिलेटेड था, डिबेंचर से। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू कमेंट्स, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।